आपकी असफलताओं का जिम्मेदार कौन? बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा न कोय। आपकी असफलताओं के लिए जिम्मेदार कौन है? आपके माता पिता, जो चाहे तो हैं कि उनके बच्चे खूब नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़ें, लेकिन वही माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे रिस्क लें, कुछ ऐसा कर दिखाएं जो पूरी इस दुनिया में किसी ने नहीं किया। भारतीय माता पिता तो यह चाहते हैं कि उनके बच्चे घर के अंदर ही रहें, दिन भर घर के अंदर रहें और कुछ ऐसा कर जाएं कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो। या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में सिर्फ इसलिए बनवाया था ताकि वो हमें मानसिक रूप से गुलाम बना सके, सबकी हर बात को हमसे फॉलो करवा सके, उसमें अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाए, और आज हो भी यही रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें इतिहास रटना सिखाता है, ना कि इतिहास रचना। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, हर दिन जहाँ जाते हैं वहीं हमारा राष्ट्रगान जो कि जन गण मन अधिनायक जय है, हम उसे गाते तो हैं लेकिन कई भारतीयों को उसका मायना ही नहीं पता। या फिर जिम्मेदार है हमारी सरकारें, जहाँ यदि युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए निकलता है तो उस एक नौकरी को पाने के लिए उसको अपने जैसे लाखों युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं सब आपके असफलता के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन कई सालों से इन्हें जिम्मेदार ठहराने के बाद भी क्या आप सफल हो पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, और हो भी नहीं पाएंगे। एक 15 से लेकर 30 साल तक का युवा ऐसे कौन सी गलतियां कर रहा है जिसके कारण भारत की आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारा युवा सफल नहीं हो पा रहा है। जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे और उन्हें नहीं सुधारेंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे कौन सी कमियां हैं जो आपको आज से सुधारनी है? पहला नंबर, टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग। पहली चीज़ जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। आज कोई भी इंसान अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता से भी ज़्यादा समय फ़ोन के साथ गुजारता है। चाहे काम हो या ना हो, वो दिन भर अपने फ़ोन को देखता रहता है। ऐसा क्या है इस फ़ोन में? हर इंसान के फ़ोन में 5 से 6 ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनमें वो दिन भर लगा रहता है। हर कुछ देर में वो खोलता है, फिर बंद करता है, खोलता है, फिर बंद करता है। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इससे उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो ये करता रहता है। दूसरा है युवाओं का रिलेशनशिप। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आज की युवाओं का रिलेशनशिप जो साल में मौसम की तरह बदलता रहता है। पहले ये परेशान रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं, जब कोई आ जाता है तब परेशान रहते हैं कि ये आया क्यों, और जब वो उसे छोड़कर चला जाता है तो फिर परेशान रहते हैं इसने हमें धोखा दिया। और इसी धोखे के उभरने के लिए वो अपने जीवन के कई सारे साल को बर्बाद कर देता है। बाबूजान सोना के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है। पहले वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर वो दोनों ना एक दूसरे के साथ रहते हैं और ना ही ये समय उनके साथ रहता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है इनोवेशन का ना होना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी सोच में इनोवेशन का ना होना। आज हम भारतीय बहुत ही फ़ख्र के साथ कहते हैं, और होना भी चाहिए, कि हमारे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, सत्य नोडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इंदिरा नोई पेप्सी के सीईओ हैं, और ऐसे बहुत सारे भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की ज़रूरत है कि हमें ऐसे कंपनियों में नौकरी करने की बजाय ऐसी कंपनियां खुद खड़ी करें। लेकिन हमारे देश में तो उल्टा ही हो रहा है। फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी बनाने के बाद भी हमने उसका मालिकाना हक विदेशी कंपनियों को दे दिया है। यदि हम ध्यान लगाएं कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि हम छोटा मालिक बन जाएं, तो हम अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। खुद की गलतियों को पहचानने के बाद भी तब तक काम नहीं बनेगा जब तक हम उन गलतियों को सुधार ना लें। चौथी सबसे बड़ी बात है करके दिखाने में भरोसा रखें। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है, इसलिए आप बोलने की अपेक्षा करके दिखाने में भरोसा रखें। कई बार आप अपने फैमिली पर गुस्सा हो जाते हैं कि वो आपकी बात नहीं मानते। क्यों माने आपकी बात? सालों से आप सिर्फ बोलते आ रहे हो कि मैं ये कर डालूँगा, वो कर डालूँगा, लेकिन आपने उन्हें करके कुछ नहीं दिखाया। जिस दिन आप उन्हें करके दिखा देंगे, सिर्फ फैमिली ही नहीं पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी।
5वीं सबसे बड़ी बात है, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करें। आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। दुनिया ज़रूर कहती है कि एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ, लेकिन उस एक लक्ष्य को बनाने से पहले आपको कई बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे हुसैन बोल्ट बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिभा को पहचाना और दुनिया के सबसे तेज़ धावक बने। महेंद्र सिंह धोनी जो पहले बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलते थे, लेकिन अपने आप को जाना और पहचाना, भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ कप्तान बने। ऐसे ही आपको भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा और उसी के बाद आगे बढ़ना होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में कई बार आप गिरेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। अपनी गलतियों को पहचानना, उन्हें जानना, उन्हें ठीक करना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। गीता में भी हमें यही समझाया गया है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है, वो हमें ईश्वर देंगे। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी।